गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको संख्याओं की तुलना पढ़ाया था। उस पाठ में हमने आपको छोटी बड़ी संख्याएं और संख्याओं का आरोही अवरोही क्रम के बारे में बताया था और कुछ होमवर्क दिया था। उसको आपने कर लिया होगा। और आज हम आपको पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्याओं का ज्ञान कराएंगे। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या। जैसे 5 है तो 5 के ठीक पहले क्या आता है? 4। तो ये आपकी पूर्ववर्ती संख्या हुई जो उसके ठीक पहले आती है। और जैसे 5 है तो ये 1 घटाने पे प्राप्त होती है। 5 में से आप 1 घटाएंगे तो भी आपको 4 मिलेगा। तो आपकी 4 जो है वो पूर्ववर्ती संख्या हुई। और अनुवर्ती संख्या क्या है? किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। और उसमें जैसे 5 है तो उसमें आप जब प्लस कर देंगे 1 यानी 1 को जब जोड़ेंगे तो वो जो संख्या प्राप्त होगी वो अनुवर्ती संख्या। जैसे 5 में 1 आपने जोड़ा तो हो गया 6। तो 6 आप 5 की अनुवर्ती संख्या है और 4 5 की पूर्ववर्ती संख्या है। ये हमने आपको छोटी सी संख्या से बताया। आपके एग्जाम्पल में जैसे बड़ी संख्याएं दी हैं 10,000 तक की 72,956। अब इसमें से अगर आप 1 घटाते हैं तो एक आप कैसे घटाएंगे? इकाई को इकाई के नीचे ही रखेंगे। तो 6 के नीचे 1 रख देंगे और जब आप घटाएंगे तो बाकी तो संख्या वही आ जाएगी। 6 के नीचे 1 आपने रखा तो 5। तो ये 72,956 यानी 72,955 आपकी पूर्ववर्ती संख्या है। और जब अनुवर्ती संख्या बतानी होगी तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपकी हो जाएगी 72,957। ये आपकी अनुवर्ती संख्या हो गई। अब इसको आप समझिए, छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या समझिए। सबसे पहले हम छोटी संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 8। सबसे पहले हमने ले लिया 8। अब 8 में अगर हम 1 माइनस करते हैं, अगर 8 में हम 1 माइनस करते हैं तो आपको प्राप्त होती है संख्या 7। ये आपकी है पूर्ववर्ती संख्या। अगर आपसे 8 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाए यानी 8 के ठीक पहले क्या आता है तो ये छोटी संख्या आप बता देंगे। 8 के ठीक पहले 7 आता है। तो 8 की 7 क्या है? पूर्ववर्ती संख्या है। अब 8 की अनुवर्ती संख्या आपको बतानी है तो आप 8 में 1 जोड़ देंगे यानी 8 के जो ठीक बाद आती है, 8 के ठीक बाद 9 आता है तो आप ऐसे भी 9 बता देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो भी आप 8 है तो 8 में 1 को जोड़ देंगे और जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो 8 की अनुवर्ती संख्या है। 8 में 1 जोड़ने पे क्या प्राप्त हुआ? 9। तो 8 की पूर्ववर्ती संख्या है 7 और अनुवर्ती संख्या है 9। अगर हम आपसे इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछ लें तो आप क्या करेंगे? अगर हमने 8 दे दिया और हमने कहा 8 की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर निकालिए तो आप क्या करेंगे? तो आप अनुवर्ती संख्या में से पूर्ववर्ती संख्या को माइनस कर देंगे। अनुवर्ती संख्या आपकी आई 9 और पूर्ववर्ती संख्या आपकी आई 7। तो 9 में से 7 घटा देंगे तो आपका आएगा 2। अब आप घटाएंगे क्यों? क्योंकि हमने अंतर पूछा है। अंतर का मतलब घटाना। दोनों संख्याओं में कितना अंतर है? दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब होता है डिफरेंस यानी घटाना। दोनों में जो अंतर है तो आप घटा देंगे और आपको डिफरेंस यानी अंतर मिल जाएगा। तो दोनों संख्याओं के बीच में 2 संख्या का अंतर है। लेकिन अगर हम कह देंगे योग कर दीजिए अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के बीच का तो आप 7 और 9 को जोड़ देंगे। अब ये तो छोटी संख्या थी। अब हम आपको दहाई संख्या से बताते हैं। जैसे 75। 75 में आप एक, अगर आपको प्रेडिसेसर बताना है तो आप इसमें से 1 को घटा देंगे। आपको कितनी संख्या मिली? आपको मिल गई 74। तो 75 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 74। और 75 की अनुवर्ती संख्या जानने के लिए आप 1 जोड़ देंगे और आपको मिल गया 76। अब इसी तरह सैकड़ा में आते हैं। आप लिख लीजिए 128। 128 में अगर अनुवर्ती बतानी है, आप पूर्ववर्ती बतानी है तो आपकी 28 के पहले 27 आता है तो हो जाएगा 127। और अनुवर्ती संख्या में 128 में 1 जोड़ देंगे तो हो गया है 129। और जोड़ेंगे नहीं फिर भी आपको पता है इसके ठीक बाद 29 आता है।
और डिफरेंस निकालने के लिए 129 में से 127 माइनस कर देंगे। डिफरेंस तो पता चल गया आपको। अभी आपके एक्सरसाइज में ऐसे सवाल हैं जो आपको डिफरेंस बताने हैं, इसलिए हमने डिफरेंस भी बता दिया, अंतर भी बताया है। अब आप हज़ार की संख्या लिखिए। हज़ार तक की संख्या में आप लिख लीजिए 9675 या 72, कुछ भी। अब 9675 में अगर आप प्रेडिसेसर पूछा जाए यानी पूर्ववर्ती संख्या, तो क्या करेंगे? इसमें भी आपको वही करना है, एक घटा देना है। तो कुछ नहीं करना है, पीछे 5 में से ही तो एक जाएगा, इकाई से इकाई घट जाएगा, वो 9674 हो गया। और 9675 की अनुवर्ती हो गई 9676। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं को हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब 10,000 तक की संख्याओं को लिख लीजिए, कि कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, जो संख्या आपका मन करे आप लिख लीजिए। 5281। अब इसकी पूर्ववर्ती यानी इसके पहले की संख्या। अब आप सोचेंगे 81 के पहले क्या लिखें, तो 81 के पहले एक घटा दीजिए, कितना आएगा? 5280। और इसकी अनुवर्ती संख्या में 5282। ये आपकी, ये 10,000 तक की संख्याएं नहीं है। 10,000 तक की संख्याओं के लिए आपको दूसरी संख्या लिखनी होगी, जिसमें आप लिखेंगे, लिखिए 44,000। 44,000 यानी आपकी 5 संख्या हो जाएंगी। 44,842। अब इसमें आप माइनस कर दीजिए एक माइनस करके आपको मिलेगा जो संख्या 44,841। ये आपकी पूर्ववर्ती हो गई। और 44,842 में से एक प्लस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 44,841। अब आपको अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं अच्छे से आ गई होंगी। अब इसके आगे हम आपको कुछ संख्याएं देंगे, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या, उसको आपको लिखनी है। बीच में संख्या है, इसके ठीक पहले पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है और इसके बाद अनुवर्ती। अब आपको क्या करना है ये आप जानते हैं। पूर्ववर्ती संख्या के लिए आपको 1 माइनस करना है और अनुवर्ती संख्या के लिए इन्हीं बीच की संख्याओं में से 1 प्लस करना है, और आगे पीछे की संख्याएँ आप लिख देंगे। समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज हम आपको उसको हम बता चुके हैं, अब इसको हम बताएंगे नहीं, इसको आप खुद करिए कॉपी में। अब आपने क्या क्या सीखा? 5 और 6 अंकों वाली संख्याओं की तुलना करना आपने सीखा। संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना सीखा। किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना। दिए गए अंकों से सबसे छोटी और बड़ी संख्या बनाना और दिए अंकों के प्रयोग से नई संख्याओं का निर्माण करना। अब इसके बाद क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस आपको करने हैं, सही चिन्ह लगाना है, पढ़ा चुके हैं आपको हम पहले, इसको आप कर लेंगे। पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या लिखनी है, वो भी आप कर लेंगे। अब इसी तरह जो चौथा क्वेश्चन है आपका, उसको आपको करना है। क्वेश्चन में आपको का खा गा करके दिया है। कचरे की मात्रा का आरोही क्रम लिखना है, वो आप लिख सकते हैं। जितने 4,000, 11,000, 8,390 और 4,800, इसमें आपको आरोही क्रम में लगाना है। सबसे अधिक कचरा किस शहर में निकलता है, वो भी आप जान जाएंगे छोटी बड़ी संख्याओं की तुलना करके। और सबसे कम कचरा किस शहर में निकलता है, वो भी आप जान जाएंगे। उसके बाद किसी संख्या की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं का अंतर लिखना है, वो हमने आपको बताया था। डिफरेंस करना है, आप दोनों संख्याओं की अनुवर्ती पूर्ववर्ती निकाल के और दोनों को माइनस कर देंगे। अब इसी तरह आप सारे सवाल हल करिए और करके कॉपी में लिख के लगाइए। धन्यवाद। थैंक यू।